पांडवों के वन गमन से नगर के नर नारियों का शोकातुर होना। वैशंपायन जी कहते, धर्मराज युधिष्ठिर जब वन की ओर प्रस्थित हुए, तब उस नगर के समस्त निवासी दुख से आतुर हो उन्हें देखने के लिए महलों, मकान की छतों, समस्त गोपुरों और वृक्षों पर चढ़ गए। वहां से सब लोग उदास होकर उन्हें देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्यों की भारी भीड़ से इतनी भर गई थी कि उन पर चलना असंभव हो गया था। इसलिए लोग ऊंचे चढ़कर अत्यंत दीन भाव से पांडु नंदन युधिष्ठिर को देख रहे थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर छत्र रहित एवं पैदल ही चल रहे थे। उनके शरीर पर राजोचित वस्त्रों और आभूषणों का भी अभाव था। वे वल्कल और मृगचर्म पहने हुए थे। इस दशा में देखकर लोगों के हृदय में गहरी चोट पहुंची और वे सब लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। नगर निवासी मनुष्य बोले, आहो, यात्रा करते समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगड़ी सेना चलती थी, आज वे ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रहे हैं और उनके पीछे द्रौपदी के साथ केवल 4 भाई पांडव तथा रोहित चल रहे हैं, जिसे आज से पहले आकाशचारी प्राणी तक नहीं देख पाते थे। उसी द्रुपद कुमारी कृष्णा को अब सड़क पर चलने वाले साधारण लोग भी देख रहे हैं। सुकुमारी द्रौपदी के अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पाता था। वह लाल चंदन का सेवन करती थी, परंतु अब वन में सर्दी, गर्मी और वर्षा लगने से उसकी अंग कांति शीघ्र ही फीकी पड़ जाएगी। निश्चय ही आज कुंती देवी बड़े भारी धैर्य का आश्रय लेकर अपने पुत्रों और पुत्र वधू से वार्तालाप करती हैं, अन्यथा इस दशा में वे इनकी ओर देख भी नहीं सकती। गुणहीन पुत्र का भी दुख माता से कैसे देखा जाएगा। जिस पुत्र के सदाचार मात्र से ये सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उस पर कोई दुख आए तो उसकी माता वह कैसे देख सकती है। पुरुष रत्न पांडु नंदन युधिष्ठिर को कोमलता, दया, धैर्य, शील, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह ये 6 सद्गुण सुशोभित करते हैं। अतः उनकी हानि से आज सारी प्रजा को बड़ी पीड़ा हो रही है। जैसे गर्मी में जलाशय का पानी घट जाने से जलचर जीव जंतु व्यथित हो उठते हैं एवं जड़ कट जाने से फल और फूलों से युक्त वृक्ष सूखने लगता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के पालक महाराज युधिष्ठिर की पीड़ा से सारा संसार पीड़ित हो गया है। महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्यों के मूल हैं। जगत के दूसरे लोग उन्हीं की शाखा, पत्र, पुष्प और फल हैं। आज हम अपने पुत्रों और भाई बंधुओं को साथ लेकर चारों भाई पांडवों की भांति शीघ्र उसी मार्ग से उनके पीछे पीछे चले जिससे पांडु पुत्र युधिष्ठिर जा रहे हैं। आज हम अपने खेत, बाग बगीचे और घर द्वार छोड़कर परम धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के साथ चल दें और उन्हीं के सुख दुख को अपना सुख दुख समझें। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकाल लें, आंगन के फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इससे चारों ओर धूल भर जाए। देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाए। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे। इनमें ना कभी आग चले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि वैश्य दे, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाएं, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कपटी सुबल पुत्र शकुनी आकर अधिकार कर ले। अब जहां पांडव जा रहे हैं वे वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर ये नगर ही वन के रूप में परिणित हो जाए। वन में
हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए, मेरा पक्षी जंगलों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी वहां से दूर चले जाएं। हम लोग तृण, साग पात, अन्न और फल का उपयोग करने वाले हैं। जंगल के हिंसक पशु और पक्षी हमारे रहने के स्थानों को छोड़कर चले जाएं। वे ऐसे स्थान का आश्रय लें जहां हम ना जाएं, और वे उन स्थानों को छोड़ दें जिनका हम सेवन करें। हम लोग वन में कुंती पुत्रों के साथ बड़े सुख से रहेंगे। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की कही हुई भांति भांति की बातें युधिष्ठिर ने सुनी। सुनकर भी उनके मन में कोई विकार ना आया। तदनंतर चारों ओर महलों में रहने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां अपने अपने भवनों की खिड़कियों के पर्दे हटाकर दीन पांडवों को देखने लगी। सब पांडवों ने मृगचर्मय वस्त्र धारण कर रखा था। उनके साथ द्रौपदी भी पैदल ही चली जा रही थी। उसे उन स्त्रियों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, केश खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और रोती चली जा रही थी। उसे देखकर उस समय सब स्त्रियों का मुख उदास हो गया। वे क्षोभ और मोह के कारण नाना प्रकार से विलाप करती हुई दुख शोक से पीड़ित हो गई। और हाय हाय, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को बार बार धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहकर नेत्रों से आंसू बहने लगी। धृतराष्ट्र पुत्रों की स्त्रियां द्रौपदी के द्यूत सभा में जाने और उसके वस्त्र खींचे जाने एवं वन में जाने आदि का सारा वृतांत सुनकर कौरवों की अत्यंत निंदा करती हुई फूट फूट कर रोने लगी और अपने मुखारविंद को हथेली पर रखकर बहुत देर तक गहरी चिंता में डूबी रही। उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का भी हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ। तब विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गए। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न होकर उनसे इस प्रकार पूछा,